हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है? अडानी जी ने छीका और मार्केट बीमार हो गई है। भाई साहब, ट्रेडर्स की लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर आती है। आर या पार, या 1 लाख से 1 करोड़, या 1 करोड़ से ज़ीरो। अगर समझदार है भाई तो पैसा बचा ले गया होगा, बट इट इज़ अ डैम डैम डिफ़िकल्ट मार्केट। बोथ वे स्विंग्स इतने इतने स्पूकी हैं कि आपको साफ भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। द डे दिस हिंडनबर्ग स्कैंडल वॉज रिवील्ड, जिस दिन अडानी गिरना शुरू हुआ था, आई वॉज जस्ट रिसर्चिंग यूट्यूब कि भाई कहीं से कुछ क्लू क्यों मिल जाए, जो है कुछ तो हो, कोई तो हो बताने वाला। क्योंकि कोई आइडिया नहीं थी कि अडानी आखिर ऐसा फॉल फॉल करना क्यों शुरू किया है। फिर आ भी गया, हिंडनबर्ग ने रिवील किया शॉर्ट पोजीशंस, और सारा ड्रामा शुरू हो गया था उस दिन जो है। रिमेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट द डे जिस दिन ये सब शुरू हुआ था, हिंडनबर्ग ने आके रिवील किया था। उस दिन अक्रॉस यूट्यूब आई केम अक्रॉस दिस चैनल, ट्रेडिंग विद विवेक। ट्रेडिंग विद विवेक, ये भाई साहब हैं, ये विवेक सिंगल हैं, आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन्होंने, यार इनका सबसे इंटरेस्टिंग टिक था, सबसे सबसे इंटरेस्टिंग टिक मैंने देखा जो है। उन्होंने एकदम सिंपली कहा था, मैं उनका प्ले करूं तो थोड़ा बस ये है ना कि कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह, हालांकि मैं उनका एक बार प्ले करने की कोशिश करूंगा, कॉपीराइट स्ट्राइक करना हो करो, लेकिन भाई पब्लिक को बचाना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा था कि हिंडनबर्ग बेवकूफ़ होगा कि उसने शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद पब्लिकली रिवील करेगा कि मैंने शॉर्ट्स बनाया, देखो दुनिया वालों आके। उन्होंने, देखो आखिर आखिर उस वक्त उन्होंने आखिर आके कहा क्या कि ऐसा है कि इन्होंने एसीसी का चार्ट खोल कर समझाया था कि ऐसा है कि पैनिक में एसीसी के शेयर सारे पब्लिक से अपने बेच दिए और पब्लिक से सारे शेयर बिकवा दिए पैनिक में। और यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे सारा माल, देखो इंट्राडे में सारा बड़े प्लेयर ने इकट्ठा किया, अब होगा क्या, 15-20 दिन, 1 महीना यहाँ पर पब्लिक सारा रिटेल अपना पैनिक में माल छोड़ देगी और बड़ा प्लेयर माल इकट्ठा कर रहा होगा। एक क्लैरिफिकेशन आ जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से कि कुछ गड़बड़ नहीं थी, और सारा माल, सारा अडानी स्टॉक सारे रिकवर हो जाएंगे। ये चीज़ इन्होंने इस चार्ट पे आकर समझाई थी। उन्होंने ब्यौरा दिया था कि देखो वॉल्यूम, देखो ये सेलिंग वॉल्यूम इतनी है, लेकिन ये बाइंग वॉल्यूम इकट्ठा हो रही है, ठीक। लेकिन ये जस्ट उस दिन की शुरुआत थी, और उसके बाद 2168 और एसीसी आज कहाँ चल रहा है। हालांकि इट इज़ अ साउंड कंपनी, वी ऑल नो एसीसी, इसके वैल्यूएशंस भी जस्टिफाइड हैं। अडानी भी इन इटसेल्फ एक साउंड कंपनी है, लेकिन थोड़ा झाग है, वेल फ्रॉथ ज़्यादा है। तो खैर, कमिंग टू द पॉइंट, इन्होंने सिंपल ये एक्सप्लेन किया कि अडानी की जो शॉर्ट पोजीशंस बनाए गए हैं ये सब फर्जी हैं, और ये सारा पैनिक इकट्ठा किया, माल इकट्ठा करने के लिए किया गया है। जहाँ से बेवकूफ़ी होगा, हिंडनबर्ग अपनी शॉर्ट पोजीशंस रिवील करके उसका मेन मकसद ये है कि पैनिक क्रिएट करके माल इकट्ठा करके वापस ऊपर ले जाएंगे। आगे उन्होंने देखो क्या कहा, इन हिज ओन वर्ड्स, फ्रॉम स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हाँ, एक मिनट, चल जाओ। आपको सपोर्ट की बात करने लगूं तो दिस पर्टिकुलर लेवल जो यहाँ पर ये दो कैंडल्स दो बार यहाँ पर सपोर्ट ली थी, इसके नीचे थोड़ा सा लाया गया, और उसके बाद में इस न्यूज के चलते ये पूरा का पूरा जितना भी गेम है ना, ये पता कैसे होने वाला है, यहाँ से अगले 3-4 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर ये पूरा एक इस तरह की कैंडल्स बनेंगी और पूरी रिकवरी यहाँ से दिखाएगी, और ये पूरा एनगल्फिंग बनेगा। हो सकता है 1 दिन में बने, हो सकता है 2 दिन में बने, हो सकता है 3 दिन में बने, और उसके बाद में ये माल भर के सीधा यहाँ से 9-11 हो जाएगा, ऊपर भाग जाएगा। इस तरह की सिचुएशंस एक बार नहीं हुई है, इस तरह की सिचुएशंस बार बार हुई हैं। एक बार इससे पहले भी अदानी ग्रुप के ही स्टॉक्स में इसी तरह की ओवर वैल्यूएशंस को लेकर बातें की गई थी, जब अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस और ये सारे ही स्टॉक्स गिरे थे। उसके बाद में वापस से रिकवरी दिखाई, न्यू लाइफ टाइम हाई बनाए और ऊपर लेकर गए। ये चीजें यहाँ पर चलती रहेंगी। तो सबसे पहली लर्निंग क्या है इस तरह की? तो इनका ये कहना था कि अगर शॉर्ट करना होता था अडानी के स्टॉक को, तो ये करते टॉप पे शॉर्ट, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करते। अरे यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट करेंगे यार, इस जगह पे आकर के, क्योंकि ये अक्रॉस सारे रेजिस्टेंस सब ये निकाल चुका है जो है, इसको शॉर्ट करना होता था टॉप पे करता है, यहाँ पे क्यों शॉर्ट करते हैं? यहाँ पे तो उसने रिवील किया है, तो ऊपर शॉर्ट ऊपर बनाया हुआ है, तो ये सब फर्जी है। दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर बिज़नेस से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है कि बिज़नेस में गड़बड़ी हो गई है, अब आगे यहाँ से माल बिकना बंद हो जाएगा, सर्विसेज नहीं दे पाएगी कंपनी, तो जा कर के ये बहुत नेगेटिव न्यूज़ होती है। तो प्राइस को लेकर के न्यूज़ आई है, अरे ये तो कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं, अरे बाबू सब ठीक हो जाएगा जो है।
टू माई सरप्राइज़ इन्होंने जहाँ से समझाना शुरू किया है और उसके बाद क्या कोहराम हुआ है। 25 जनवरी को इनका वीडियो था और उसके बाद 25 जनवरी के बाद आइए देखते हैं अडानी में क्या हुआ है। मालूम सबको है लेकिन बताना ज़रूरी है। दिस इज़ 25 जन, ठीक है। तब यहाँ पे भाव चल रहा था 3300 में, तब अडानी में तो एक लिटिल कैंडल बनी है भाई साहब, और उसके बाद ये यहाँ पे अभी चल रहा है 53%। किसी ने अगर 10 लाख रुपए लगाए होते तो 5 लाख के लॉस में बैठा होता। अगर एक फ्यूचर शॉर्ट किया होता तो 250 क्वांटिटी के हिसाब से अभी तक तो भाई साहब उनकी मार्जिन कॉल आ चुकी होती और भाई साहब साफ भी हो चुके होते। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे एक फ्यूचर शॉर्ट कर दिया होता तो 250 इंटू आपकी 3200, 8 लाख। मैं कैलकुलेटर में भी नहीं आ रही है फिगर, ये 3200 माइनस 1600, अरे बाप रे बाप, एक लॉट पे 4 लाख का नुकसान। और बल्कि आज फिर भी रिकवर कर गया है, लेकिन ये तो 1000 रुपये तक गया था। यहाँ अभी 8 डे से 40% रिकवर हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जो साल भर का मोमेंटम होता है स्टॉक्स का 40-50% अडानी एक ही दिन में कर दे रहा है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ तक ये भाई साहब नहीं रुके हैं। इन्होंने फिर एक और वीडियो बनाया है और कंपेयर किया है। देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, एक मिनट रुको दिखाते हैं। इन्होंने अंबानी, टाटा और अडानी ग्रुप्स के जितने भी, बहुत थोड़ा यूट्यूब स्लो चल रहा है, उन्होंने सारे ग्रुप कंपनीज के डेट कंपेयर किए थे और उन्होंने उसमें प्रूव कर दिया कि अरे अडानी के ऊपर तो अंबानी के ऊपर तो अडानी से भी ज़्यादा डेट है, टाटा ग्रुप तो और लपेटे में है, तो केवल अडानी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या ये देश का मैटर है? अरे थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। इन्होंने पूरा कन्विंस किया आपको, विद लॉजिक दिया। ये देखो, इनका कहने का मतलब ये था कि, एक मिनट, ये रहा, इनका कहने का मतलब ये था कि अडानी एंटरप्राइजेस का डेट 40,000 करोड़ है, ग्रीन का ब्ला ब्ला ये वाला इन्होंने टोटल मारा है, जो है 222 का पूरा डेट है अडानी ग्रुप का। टाटा ग्रुप का 3,58,000, जो इससे बहुत ज़्यादा है, और रिलायंस का तो भाई साहब अकेले पूरा अडानी ग्रुप से ज़्यादा है। इनका कहना है, बोलने में भी इनका सिंपल सा ये कहना था कि जब इतना ज़्यादा रिलायंस ने डेट ले रखा है और टाटा ग्रुप ने ले रखा है तो उनको क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है, जब अडानी का बिजनेस साउंड है, सब कुछ है। अरे भाई साहब, हिंडनबर्ग ने उसके लिए कुछ कहा ही नहीं है। बिजनेस साउंड है, ऑब्वियसली फ्री कैश फ्लोज हैं, ब्रांड्स भी हैं उनकी बहुत अच्छी, लेकिन पॉइंट एकदम सिंपल सा है, वो झाग है। अडानी एंटरप्राइजेस आज P10.8 की EPS पे है, TTM के हिसाब से 10.8 की EPS के हिसाब से स्टॉक चल रहा था 4,000 पे चल रहा था, और 4,000 के हिसाब से अराउंड इसकी वैल्यूएशन बनती थी। तो 370 साल लगा देती अगर इसी रेट से कंपनी कमा रही होती। 370 साल आपके पैसे वापस करने में लगाती, आपकी दूसरी तीसरी 10वें पुश्तों तक पैसा रिकवर ना हो पाता। और ये भाई साहब वहाँ पर आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। एंड ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आई डोंट नो वो प्रैक्टिसिंग है कि नहीं, लेकिन भाई साहब CS को अलाउड नहीं होता है इतना ओपनली रिकमेंड करने के लिए। उनको ये सब रिकमेंड करना, और अगर आप रिकमेंड करके अगर आप ये सब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अगर आप चला रहे हैं तो भाई साहब आप पेनलाइज होते हो, आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। और मैंने सोचा कि आखिर इतना सनसनीखेज एक यूट्यूबर वीडियो क्यों बनाएगा, अपने कैरियर के स्टेक पे क्यों लगाएगा, इतनी बेवकूफ़ी भरी स्टेटमेंट्स क्यों देगा। और इनके अब एक मिनट, ये थंबनेल्स तो देखिए, अडानी स्टॉक्स क्रैश, लर्न ऑपरेटर्स गेम, यहाँ पे हिडन ट्रूथ अबाउट अडानीज डेट। अरे यार, पूरी दुनिया जानती है कि अडानी झाग है, कि मैं होने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी शॉर्ट किया हुआ है, मैंने भी पोजीशंस बनाई हुई हैं। और प्रीमा फेसी तौर पे अगर बैलेंस शीट को स्टडी करते हो समझ में आ जाती गड़बड़ी क्या है। सुचेता दलाल ने भी पहले इसको अनर्थ किया था, इस स्कैंडल को पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, लेकिन भाई वो तो इंडियन है ना, ब्राउन स्किन की तो वैल्यू नहीं है। हिंडनबर्ग आया तो उसको सिस्टी लिया और देखो बूम। मेरा इन शॉर्ट जो कहने का मतलब है कि भाई साहब आपने रिकमेंड करवाया स्टॉक्स और पूरी पब्लिक को कन्विंस किया कि आप बाई करिए और घबराइए नहीं। आप उसके बाद हैं कहाँ? 26 जनवरी हो गया, आपने गणतंत्र दिवस के लड्डू खा ली रिपब्लिक डे के बाद, उसके बाद हैं कहाँ? गायब कहाँ हो गए आप? जो है, मैंने आपका नंबर भी ट्राई किया है, उसके बाद जानते हो क्या? ये देखिए, इनकी तरफ से मैसेज आते हैं
कि मेरी सर्विसेज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मिनट, मैं वेट मिनट, मैं इसको लोड करता हूँ, तब तक मैं पॉज कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, तो मैंने इनको फ़ोन भी किया, तो इनके किसी बंदे ने उठाया और मुझे अपना पैकेज जो है बेचने की कोशिश की कि देखिए मैं हम आपको क्लास देते हैं और 15,000 रुपये में आपको पूरा स्टॉक मार्केट सिखा देंगे। 15,000 रुपये लेने के बाद आप आइएगा शामों शाम, और जो है शाम बैठ के रंगीन करेंगे और पूरा स्टॉक मार्केट आपकी लाइफ बदल देंगे। जो है ऐसे क्लेम्स थे, सारी चीज़ें जो है। और 6 क्लासेस में भाई साहब पूरा सिखा देते हैं, 15,000 रुपये चार्ज करते हैं। नाउ व्हाट आई वांट टू मेक अ पॉइंट कि ये एक यूट्यूबर हैं और इन्होंने अपना पेशा बना रखा है क्लासेस बेचने का। 15,000 रुपये आप एक आदमी से क्लासेस ले रहे हैं, अडानी जैसे स्टॉक्स को बाय कराने के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। आपका लेवल समझ में आ गया, बहुत क्लियर। आपका बिजनेस मॉडल बस सिंपल है, सब्सक्राइबर्स बनाओ, उनमें से 1, 2, 3% जितने भी हैं उनको तैयार करवाओ, अपनी क्लासेस बेचो, आके लाइव क्लासेस लो और उनको अपना शिकार बनाओ। 15,000 मान लो, ये भाई साहब 2,70,000 सब्सक्राइबर हैं, केवल 1% लोग भी अगर इनकी क्लास अगर ले रहे हैं, 2,70,000 इंटू 1%, 2,700 लोग अगर तैयार हो गए इनकी क्लास लेने के लिए, उस हिसाब से 15,000 की कैलकुलेशन के हिसाब से 40,50,000, एक मिनट, 40 लाख 4 करोड़, 4 करोड़ 5 लाख एक महीने में भाई साहब अंदर करते हैं। एक महीने भी क्या कहोगे, ये क्लासेस ही लेते हैं कुल मिलाकर के 6। अब ये ओवर स्पैन ऑफ 2-3 महीना जैसा भी है, 8 अप्रैल से 1 महीना, ये 1 महीना आधा महीना ही लगभग है जो है, 15 दिनों में भाई साहब 4 करोड़ का बिजनेस कर लेते हैं, केवल 1% सब्सक्राइबर। सारे यूट्यूबर्स का ये धंधा है, पहले सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ और उसमें से फनलिंग प्लान्स दिखाओ, जो है कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, इस कोर्स में ये ऑफ़र है, अर्ली बर्ड ऑफ़र है, और अपना कोर्स बेचो। बोलने का बहुत कुछ मन करा भाई साहब, लेकिन आपको सरल शब्दों में आप समझ गए होंगे, पब्लिक समझदार है कि व्हाट टू डू विद हिम। ऐसे स्कैमर्स को अनफॉलो करिए, अपना दिमाग लगाइए, दिखावे में मत जाओ। सब सही, सब क्लियर है, सब कुछ सही है। आपको केवल सही जगह पे आकर के सीखने की ज़रूरत है, और कोई ऐसा कोर्स या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यूट्यूब पे फ्री पे ना मिले। आपको केवल मेहनत करनी है, ट्रेडिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर मुझसे अगर आप पूछो, मैं आपको ज़बरदस्ती की एडवाइस दूंगा, यहाँ पे मैं देना चाहूँगा आपको। देखो, स्टॉक मार्केट एक सिंपल तरीके से चलती है, ये सारे स्टॉक्स के लिए नहीं है, लेकिन फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सारी एक हर चीज़ की एक साइकिल होती है। कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो पहले उसमें माल इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, माल इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उसका भाव उछाला जाता है। जो माल इकट्ठा किया गया वो भाव पब्लिक को पकड़ाया जाएगा, वो सारा सामान, और जब पकड़ा दिया तो वापस वो स्टॉक नीचे आता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे वापस इकट्ठा किया जाएगा और ये फिर ऊपर जाएगा। ये 4 स्टेजेस में स्टॉक चलता है। अडानी में भी सेम ऐसे ही हुआ, हाँ। हालांकि उस पर थोड़ा अर्ली हो गया, वो बेचारा माल ही नहीं बांट पाया अभी जो है, लेकिन एक सिंपल सा रूल होता है कि जब भी स्टॉक ऊपर चढ़ जाए और अपने 30 वीक के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके काट जाए, तो आपको एग्जिट करना है वहाँ पे, एट एनी टाइम एग्जिट करना है। विदाउट, आप पहले एग्जिट करिए, बाद में उसके रीजंस ढूंढिए। इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं। स्टैन विंस्टीन की आप बुक पढ़िएगा, उसमें एकदम ऊपर ऊपर ये बात कही गई है, वो बुक ही इस चीज़ के लिए लिखी गई है। आप विलियम ओनील, मार्क मिनर्विनी, स्टैन, इनकी बुक्स पढ़ लो। यूट्यूबर्स को साथ में जो सही हैं उनको आप फॉलो करो। लेकिन भाई साहब, इन ऐसे चमन चूतियों के चक्कर में अपना कैरियर बर्बाद ना करिए, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि इन्होंने वीडियो बनाना छोड़ दिया होगा, लेकिन उन लोगों को क्या, जिन्होंने अपनी सारी पूंजी अडानी स्टॉक्स में लगा दी होगी इनके कहने पे, माय गॉड, इनसे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इनके ऊपर अभी तक एक भी किसी ने कुछ भी कोई ब्लेम नहीं लगाया है। लोग इनके केवल कमेंट सेक्शन पे आकर के केवल लोग तहलका मचा रहे हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। लेकिन इन पे अभी तक इनका कोई पर्दाफाश नहीं हुआ है। इट्स वेरी वेरी अर्जेंटली रिक्वायर्ड कि ऐसे लोगों की दुकानें, आप पब्लिक, आप समझदार हैं, क्या करना चाहिए। चल जाओ बाबू, न्यू इज फर्स्ट।
इनके कमेंट लिस्ट में विवेक भाई अडानी शेयर्स के बाद एक बार और वीडियो बनाओ प्लीज़, आपकी क्लैरिटी चाहिए। अच्छा, अडानी पोर्ट 430 पे खरीदा, नाउ व्हाट टू डू। एक्सीलेंट एनालिसिस, 50% अडानी पोर्ट डाउन हुआ। सर कैसे सर, आपका एनालिसिस अच्छा है, ये बजाज हिंदुस्तान की तरह हो गया। इसके पहले भी रिकमेंडेशन दिए थे भाई साहब। भैया वो एंजल आ रहे हैं तो यहाँ पे जाम होंगे ना। अडानी तो गया विवेक जी, प्लीज़ सपोर्ट करना बंद कर दीजिए अडानी जी को। डेट और डोंट कंपेयर रिलायंस विद अडानी। अरे यार, पब्लिक समझदार है, ऐसी बात नहीं है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाई सब नहीं है ना। 10 से 10, अरे बाप रे बाप, इनका हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस, यू मस्ट बी रिग्रेटिंग फॉर दिस कंटेंट। अरे भगवान, भाई साहब लोग आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं कोई सामने क्यों नहीं आया है, केवल कमेंट डाल के लोग छोड़ देते हैं। इट्स ईजियर। शुड आई एग्जिट अडानी। अब भाई साहब ये फंसे हैं, अभी भी पूछ रहे हैं अडानी में एग्जिट करना है। अरे भाई भाई 500 जाना चाहिए मेरे ख्याल से जो है। अब तो ऊपर नीचे जाएगा ये। ऐसे स्टॉक्स का क्या होता है, रुको भी मैं दिखाता हूँ। विवेक भाई ये तो उल्टा ही गया। अरे भगवान यार, भाई साहब आपको शर्म भी आ रही है कि नहीं, क्या किया है आपने। खैर, अब आगे अडानी का क्या हो सकता है, लेट्स डिस्कस। देखिए, अडानी एज अ बिज़नेस में भी एक अच्छा साउंड बिज़नेस है, सारे बिजनेस उनके साउंड है, लेकिन आखिरकार ऐसे स्टॉक्स में होता क्या है। यस बैंक तो देखो एक स्कैम था पूरा जो है, मतलब औकात से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे लोन्स जो है। ये देखो, यस बैंक ऊपर से टॉप से गिरना शुरू हुआ था 400 से, तो ये वापस आया था 140 और वापस टप्पा खा करके फिर देखो कहाँ पे आया, 16 पे। और जब ये टप्पा खाया था तो बहुत लोग कूदे थे बाई करने के लिए, और 280 पे कितने लोगों के पोर्टफोलियो में आज भी रखा होगा ये 16 रुपये पे। माय गॉड। हालांकि अडानी 16 रुपये पे नहीं आ सकता। हाँ, अगर भाई ये अगर अपनी लोन की क्राइसिस इनकी बढ़ गई, इनके कैश फ्लोज ख़त्म हो गए, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर करंट रेट के हिसाब से चल रहा है तो ये झाग तो हल्की हो जाएगी, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। 1500 के आसपास आ जाए तब तो मैं भी बायर बन जाऊँगा, अगर बिज़नेस तब तक सही रहा तो। लेकिन हाँ, मैं अपनी पोजीशंस अगर रखूँगा भी तो बहुत रिस्क को मैनेज करके रखूँगा, ऐसे रखूँगा कि आर पार का मामला ना हो। मैक्सिमम 5 to 10% ऑफ माई कैपिटल, उससे ज़्यादा नहीं। खैर, आप आगे जैसा भी करना चाहते हैं, बेटर है कि इसमें ना ही कूदिए। हाँ, इसको प्रिएम्प्ट करने की कोशिश ना कीजिए, प्रेडिक्शन करने की ना करिए क्या होगा, लेकिन अपने दिखावे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, और ऐसे यूट्यूबर्स या सो कॉल्ड स्कैमर से भाई दूर रहो, ज़िंदगी बचाओ। थैंक यू।